नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव अपने YouTube चैनल रोजगार विद ITOT पे एक बार फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को ये पाई ग्राफ दिख रहा होगा। क्या है ये? पाई ग्राफ है, जो कि कोई एक विश्वविद्यालय है। उस विश्वविद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों में कुछ राशि खर्च की जा रही है। जैसे अनुसंधान है तो इस पर 65% खर्च की जा रही है, खेल है तो उस पर 52% खर्च की जा रही है, पुस्तकालय है उस पर 32, कार्यक्रम है उस पर 35, छात्रावास है तो उस पर 46%, आधारभूत संरचना है उस पर 50% और शिक्षा है तो उस पर 80% खर्चा किया जा रहा है, जो कुछ टोटल अमाउंट है। ये हमारा बार ग्राफ पाई ग्राफ हो गया। अब इस पे ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इसको आइए देख करके सॉल्व करें। कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना परसेंट अधिक खर्च हुआ। यहाँ पे कह रहा है कार्यक्रम की तुलना में। पहला क्वेश्चन, कार्यक्रम में खर्च कितना हुआ? 35%। ठीक, 35% खर्च किसमें हुआ? कार्यक्रम में। और कह रहा है कि तुलना में अनुसंधान पर अनुसंधान में खर्च कितना हो रहा है? कार्यक्रम में 35% हो गया, अनुसंधान में 65% हो गया। कार्यक्रम की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना परसेंट खर्च हुआ। तो इनमें देख लेते हैं कि कितना परसेंट अधिक खर्च हुआ। तो अधिक खर्च बराबर 65 में से 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30% अधिक खर्च होगा। किसमें? अनुसंधान में। किससे? कार्यक्रम से। तो कार्यक्रम की तुलना में, मैं बार बार आप लोगों को हर एक वीडियो में समझाता हूं कि जिसके साथ से लगा हो या जिससे तुलना किया जा रहा हो उसको हमेशा नीचे रखते हैं। फिर भी मैं जान रहा हूं कि आप लोग एग्जाम में गलती करके आएंगे, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि जिसके साथ से लगा है या जिससे तुलना किया गया है उसको नीचे रखेंगे तो नीचे रखेंगे। अब देखिए, परसेंटेज अधिक खर्च इक्वल टू कितना? 30 गुणे परसेंटेज में कहा तो 100। फिर देखिए, कार्यक्रम की तुलना में बोल रहा है, तो कार्यक्रम में कितना है? 35। तो 35 को नीचे लिखेंगे। अब इसको काट दीजिए, 6 पचे 30, 7 पचे 35, ये हो जाएगा 100 छके 600/7। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 4 35, 40, 7 पचे 35 और 7 49। तो कितना हो गया? यहाँ पे मान लगभग में पूछा है, तो लगभग में मान कितना आ जाएगा? 86%। कितना? 86%। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 86%। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना परसेंट खर्च किया जाता है। जितना टोटल खर्च हो रहा है उसमें से छात्रावास पे कितना परसेंट खर्च किया जा रहा है। दूसरा, छात्रावास पर खर्च कितना किया जा रहा है? तो छात्रावास पे 46%। छात्रावास पे 46 खर्च किया जा रहा है। देखिए, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना परसेंट, टोटल कितना है? ये एक वृत्त आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है?
तो वृत्त के केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। तो छात्रावास पे कितना हो गया, 46 डिग्री। छात्रावास पे 46 डिग्री हो गया, तो छात्रावास पर खर्च इतना हो गया। तो कहा है छात्रावास पर कुल खर्च का कितना परसेंट, तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज खर्च इक्वल टू, देखिए 46 ये हो गया, टोटल कितना है, टोटल जोड़ेंगे तो 360 आएगा, 360 ये हो गया। और कह रहा है परसेंटेज में, तो 100 से गुणा कर देंगे। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे 23 दूना 46, इसको काटेंगे तो 180, ये हो जाएगा 20 9 या 180, 20 25 100, ये हो जाएगा यहाँ पे 23 25 115 बटे में 9 भाग देने के, तो 9 एक नम 9, 2 25, 9 दूनी का 18, 7 70, 9 7 63, 9 7 63, तो कितना आ गया, मान लगभग में पूछा है, कितना हो जाएगा 12.78%। 100 से गुणा किए तो परसेंट, तो कितना हो गया 12.78% पूरे खर्च का छात्रावास पे सिर्फ खर्चा किया जा रहा है। आंसर 12.78%। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि खर्च की गई कुल राशि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि कामा छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितना अधिक है। यहाँ पे क्या, आधारभूत संरचना। तीसरा, आधारभूत संरचना पर खर्च, आधारभूत संरचना पर खर्च कितना किया, 50। और क्या कह रहा है, छात्रावास पर खर्च, छात्रावास पे खर्च कितना हो रहा है, तो छात्रावास पे खर्च हो रहा है 46। देखिए, यदि खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 है, तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास की खर्च की राशि कितना अधिक थी। यहाँ पे हमें दिख रहा है जो ये आधारभूत संरचना में खर्च किया जा रहा है वो 50 किया जा रहा है, छात्रावास पे कितना 46, तो अधिक कितना हुआ आधारभूत संरचना वाला, अधिक इक्वल टू 50 माइनस 46 इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, तो कितना अधिक थी, तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक वाला मान बटे, देखिए 50 और 46 है, तो 50 में से 46 घटा कितना है, 4 आया, 4 बटे, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई तब 360 है, गुड़े, और ये पूरा खर्च की कुल राशि कितनी 1,80,000, इतना हो गया। देखिए टोटल वैल्यू इतनी थी, कुल खर्च की राशि इतनी है, और इन दोनों का अंतर में कितना 4, और टोटल कितना 360, तो 4 बटे 360 कर देंगे, अब कुल राशि से गुणा कर देंगे, तो जो मान आएगा वह छात्र ये संरचना पर खर्च की राशि छात्रावास की राशि इतना अधिक होगी। तो यहाँ से काट देंगे इसको, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 25 180 हो जाएगा, 5 आगे 4 के 0 ये लग गया, और फिर उसके बाद 1 2 3 4 को 0 और 5 चौक का 20, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो यहाँ पे 2 लाख जो आया वो हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हमारा 2 लाख रुपए। जितनी भी राशि छात्रावास पे खर्चा किया जा रहा था उससे 2 लाख रुपए ज्यादा आधारभूत संरचना पे खर्चा किया जा रहा था। अब यहाँ पे हमें चौथा क्वेश्चन देखते हैं। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने परसेंट कम खर्च किया जा रहा है, खेलों पर खर्च, खेल पर खर्च कितना हो रहा है, तो खेल पर 52, और क्या शिक्षा पर खर्च
शिक्षा पर कितना खर्चा हो रहा है, तो 80। कह रहा खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितना % कम खर्च किया जा रहा है, तो कम खर्च इक्वल टू 80 में से 52 को घटा देंगे, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 28। अब परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज कम खर्च इक्वल टू 28 गुणे परसेंटेज में कह रहा है तो 100 बटे में क्या रहा है, शिक्षा की तुलना में, शिक्षा से तुलना करने को कह रहा है तो शिक्षा वाला वैल्यू नीचे कर देंगे। शिक्षा कितना 80, 80 को नीचे कर देंगे, यहाँ से 20 पचे 100, 20 चौक 80, और ये 4 सत्ते 28, यहाँ से हो गया 5 सत्ते 35%। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 35%। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यदि खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 रुपए है थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि, शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च कितना 80, अनुसंधान पर खर्च, अनुसंधान पे खर्च 65। कह रहा है शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की, शिक्षा और अनुसंधान को जोड़ देंगे तो योग कितना हो जाएगा इन लोगों का, 5 8 6 14, 145, 145 इसका योग आ गया। कह रहा यदि खर्च की गई कुल राशि इतना हो तो क्या 145 ये हो गया, और टोटल कितना है, इन दोनों को जोड़े हैं तो 80 और 65 को जोड़ दिए तो 145 ये हो गया। पूरा मान कितना है 360, तो 360 ये हो गया, और कुल अमाउंट कितनी है 1,80,00,000 ये हो गया। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 25 180, 4 को 0 ये हो गया। अब इसमें गुणा कर देंगे, 1 2 3 4 को 0 बढ़ा देंगे, 5 5 25, 2 5 चौक 20 2 22, 5 1 5 2 7, तो कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 72,50,000 रुपये ये हमारा ये हो गया। शिक्षा और अनुसंधान पे खर्च किया जा रहा है कितना, 72,50,000 सिर्फ शिक्षा और इस पे खर्चा किया जा रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा, 72,50,000। अभी जो हमने ये ग्राफ करवाया है, इस ग्राफ को आप लोग एकदम स्पेशली देख के जाइएगा, क्योंकि एकदम इसी की फोटोकॉपी आने वाली है। ये अंक बदले हुए हो सकते हैं, बस इतना ही फर्क हो सकता है, आएगा यही, एकदम पैटर्न सेम यही होगा। इसलिए इसको वीडियो को रोक रोक करके एकदम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा। ठीक, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं, तब तक आप लोग अपना रिवीजन वगैरह करते रहिए। थैंक यू।